दोस्तों नमस्कार, बांदा न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे पास मौजूद हैं सैयद अहमद मगरबी साहब। इनसे कुछ बातचीत करते हैं। इनके परिवार को जनाब जुल्फ़िकार बहादुर थर्ड कानपुर से लाकर बांदा में नजरबाग कोठी में बसा दिया। हाँ रखा, फिर यहाँ मकान बनवा के भी दिया जी, उन्हीं ने बनवाई थी कोठी। और फिर उसके बाद आपके परिवार को क्या सेवाएं दी? वो पूरी उन्हीं के ऊपर डिपेंड था, पूरा परिवार हमारा जी नवाब जुल्फ़िकार अली साहब के ऊपर डिपेंड था। बाद में मतलब अली बहादुर सानी के ऊपर भी डिपेंड रहा जी, समझे। और अली बहादुर सानी ने जो है हमारे जिन परदादा को लाए थे, उनके मरने के बाद ईदगाह में उनका मकबरा बनवाया उन्होंने। अच्छा। और जुल्फ़िकार अली साहब ने ये पूरी हवेली बनवाई थी, 3 मंजिला जी। कानपुर से उनको ले आए थे। उनका ताल्लुक था मराकश अल मगरिब जिसको कहते हैं जी। इसी अल मगरिब की वजह से उन्होंने नवाब साहब जुल्फ़िकार अली बहादुर ने उनको मगरबी साहब का खिताब दिया था। और उनकी दुआओं से अली बहादुर सानी पैदा हुए थे। अच्छा। तो वो बांदा ले आए, खुद जाके बांदा ले आए, नजरबाग कोठी में उनको रखा जी। उसके बाद फिर यहाँ मुंतकिल हो गए। जी। बांदा में नवाबों का जो दौर था तो कब से शुरू हुआ जो है? ये नवाबी दौर जो हुआ शुरू, ये हुआ है अली बहादुर अव्वल से। अली बहादुर, देखिए महाराज छत्रसाल की लड़की जो थी मस्तानी, जो उनकी 13वीं बीवी से हुई थी, जिनका नाम था, उनके बीवी का नाम था सावित्री सावित्री देवी जी। और लेला। तो उनसे छत्रसाल ने उनको जब उनकी मदद की थी, मोहम्मद खान बंगश से उनको बचाया था अब अपने इस राज को, तो उन्होंने 3 तोहफे उनको दिए थे। पहले तो दौलत काफ़ी दी थी उनको, और दूसरा अपनी बेटी का हाथ बाजीराव पेशवा के हाथ में दिया दिया। और तीसरा जो है बांदा का जो इलाका पन्ना और आपके जैतपुर का बीच का इलाका है, ये पूरा उनको बाजीराव पेशवा को दे दिया था। इस नज़रिए से भी दिया था उन्होंने कि रिश्ता हो जाएगा तो ये हमारे बच्चों की हर वक्त मदद भी करते रहेंगे। तो 1730-29 में बाजीराव पेशवा मस्तानी को ले गए थे और 30 में शादी उन्होंने की। फिर उनके जो है औलाद जो हुई, उनका चूँकि मस्तानी कृष्ण की बहुत भक्त थी जी, तो उसका पहला नाम उन्होंने कृष्ण राव रखा। लेकिन वहाँ के पंडितों ने उसका जनेऊ नहीं होने दिया, ये कह के कि साहब ये मुसलमान है। तो बाद में खैर वो जो शमशेर बहादुर ने इस्लाम कबूल कर लिया और वहीं पूना में उनकी शादी हो गई। और पूना में शादी होने के बाद उनकी जो औलाद हुई वो जो है क्या नाम, उसका नाम अली बहादुर अव्वल, अली बहादुर, जो बहुत ही बहादुर थे और अपने दादा के कद्दो कामत पे पड़े हुए थे पूरे। उनकी सारी परवरिश ग्वालियर में हुई फौजी उसके बाद जो है वहाँ से पेशवाओं ने कहा कि अपना जो इलाका है उसकी चौथ वसूलिए आप जाके। तो अली बहादुर फिर फौज लेके आए झांसी, उनको हिम्मत बहादुर मिल गए, तो जो सिपह सालार थे, और उन्होंने पहला अटैक जो है यहाँ भूरागढ़ किले पे किया। अच्छा। और इसमें जो किलेदार था उससे कहा कि हमारी जागीर है और इसकी चौथ हमें दो। वो उसने नहीं माना, तो बहरहाल युद्ध हुआ जिसमें वो मारा गया। फिर भूरागढ़ किले पे उनका कब्जा हो गया और उस जो है यहाँ रहे। उसके बाद जब उन्होंने 12 दरी के लिए 12 दरी उन्हीं की बनवाई, और उसके बगल में नगरपालिका के अंदर है। हाँ, नगरपालिका जो पीली है वो 12 दरी उन्होंने बनने का आर्डर हो गया, और बगल में हम्माम घर है। जब ये बन गया तब उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को यहाँ बुला लिया। और इसके बाद जो है उन्होंने अजयगढ़ फतेह किया, पन्ना फतेह किया, चरखारी, छतरपुर, ये पूरा बुंदेलखंड का इलाका जो था अली बहादुर के कब्जे में आ गया। जब ये हो गया तो इन्होंने पेशवाओं को से वहाँ लिख के भेजा कि साहब हमने सब जीत लिया, अब आप हमको नवाबी का खिताब दे दीजिए। तब वहाँ से इनको
पहला खिताब मिला, पहले नवाब अली बहादुर अव्वल। अच्छा, तो पेशवा का खिताब भी मिला हाँ, था क्या आपको? हाँ, पेशवा ने खिताब दिया, क्योंकि पेशवाओं ने दिया था। हाँ, पेशवाओं ने खिताब दिया अली बहादुर को, नवाब का। तब से फिर उसके बाद इनके बाद जो हुए शमशेर बहादुर सेकंड बांदा, क्योंकि इनका कालीजर किले के में इन्होंने घेरा डाल लिया था और वहाँ पे मकान बनवा लिया था कि कालीजर किले को फतेह करना। लेकिन कुदरत का ऐसा हुआ कि 1802 में उनका इंतकाल हो गया। तो उसके बाद जुल्फ़िकार अली को थोड़े दिन के लिए गद्दी में बैठा दिया और शमशेर बहादुर जो अव्वल जो सेकंड थे वो वहाँ पूना में थे। जब वो आए तो फिर वो उन्होंने नवाब हुए और वो कालीजर किले को छोड़ के फिर बांदा आ गए और यहीं से जो है वो नवाबी अपना उनके करते रहे। तो बांदा में जो इमारतें बनी हैं, जैसे नवाब टैंक है, जामा मस्जिद है, तो ये कौन से नवाब ने बनवाई? ये नवाब जुल्फ़िकार, ये ज़्यादातर इमारतें सब काम जो है नवाब जुल्फ़िकार अली बहादुर ने कराए। जुल्फ़िकार अली बहादुर प्रथम ने नवाब टैंक क्यों खुदवाया? इसलिए खुदवाया कि यहाँ बहुत बड़ा कहर पड़ गया था, बहुत बड़ा। हाँ, पानी का अकाल पड़ गया। हाँ, अकाल पड़ गया था, तो नवाब साहब ने ये टैंक खुदवाया। और इसमें खास बात ये थी कि दिन और रात दोनों वक्त काम होता था। दिन में तो अपना मजदूर जो गरीब लोग करते थे, रात में जो शरीफ लोग होते थे वो काम करते थे ताकि उनकी इज्जत भी बची रहे। और इतना गहरा इसको खुदवाया गया था कि इसमें पानी के सोते निकल आए थे। अच्छा, नवाब साहब की देखा देखी जितने जमींदार थे उन्होंने भी सब तालाब खुदवाए, रागी तालाब, छावी तालाब, बाबू साहब का तालाब, जितने भी तालाब थे सब फिर उसी टाइम पे ये खोदे गए। और नवाब साहब जुल्फ़िकार अली ने जामा मस्जिद बनवाई, सराय बनवाई, और नजरबाग की कोठी। और इसके साथ साथ बड़े शौकीन थे, बहुत शौकीन थे। सारे बागात जो उन्होंने लगवाए, गुलाब बाग, आयश बाग, पोड़ा बाग, बिही बाग, और शौकीन थे, बहुत शौकीन थे। अच्छा, वजह थी उसकी कि बड़ा सुकून था ये उस दौर में। जिस तरह शाहजहां के दौर में इंडिया में सुकून था, ऐसे ही जुल्फ़िकार अली बहादुर के दौर में बहुत सुकून था। बड़े बड़े जो है बुजुर्ग यहाँ तशरीफ लाए, नवाब साहब खुद लेके आए, जैसे हमारे दादा परदादा को लेके आए थे। और कारी अब्दुल-रहमान साहब पानीपति वो यहाँ आए। बहुत बड़ा मदरसा डीएवी कॉलेज के इधर बहुत बड़ा मदरसा था उनका, जिनको अंग्रेजों ने विस्मार सब किया। तो बहुत शानदार नवाब गुजरे हैं ये। सारी तामीरात सब उन्हीं की हुई। और एक चीज, अंग्रेज जब बांदा आए थे फौज लेके अपनी, तो उन्होंने क्या क्या मतलब यहाँ पर बर्बाद कर दिया, क्या क्या? सही माने में तो बांदा में जो गदर हुआ है वो अंग्रेजों के यहाँ आने पर ही हुआ। जब गवान के नाले में नवाब साहब की फौज जो है हार गई, उसकी वजह थी जो उनका वो था सिपह सालार या जो था, उसने बड़ी गद्दारी की थी। अच्छा। उसने जो है कारतूसों में बजाय बारूद के कोयला पिसवा के भरवा दिया था। अच्छा। जिससे नवाब साहब की हार हुई। और वो जब यहाँ बांदा आए और बांदा वालों से कहते भाई अब हम जा रहे हैं यहाँ से, आप लोग अपनी हिफाजत खुद कीजिए। और यहाँ से फिर नवाब साहब जो थे हमीरपुर होते हुए कालपी के लिए पहुंच गए, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई वहां पहुंच गई। रानी लक्ष्मीबाई ने खत भी लिखा था नवाब साहब को मदद के लिए। नवाब साहब ने फौज भी भेजी थी, पैसा भी भेजा था। इसी तरह आपके तात्या टोपे ने पहले मदद मांगी थी, तब उन्होंने 2000 सिपाही भेजे थे। तो वहाँ कालपी जब जाने लगे तो उन्होंने और अपनी फैमिली को आगरा भिजवा दिया था उन्होंने। उसमें हमारे दादा जो थे इस्माइल मगरबी साहब, वो भी उसमें चले गए थे उनके साथ। तो इस तरह कालपी पहुंच गए जब नवाब साहब। तो यहाँ जब बांदा की फौज, अंग्रेज़ों की फौज ये आई तो उन्होंने बहुत बुरी तरह गदर मचाई। समझ लीजिए जो हमारा घर जो है पूरा मिसमार कर दिया उन्होंने, तोपे लगा के। बगल में जो था इमाम बाड़ा, उसको मिसमार कर दिया। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को ध्वस्त किया। हाँ, ये इमाम बाड़ा जो था ये तो बर्न साहब के नाम से था। किसी को ढूंढने के लिए उन्होंने बिल्डिंग गिराई होगी।
काहे के लिए? किसी को ढूंढने को, मतलब नहीं ढूंढने उड़ने के नहीं, अच्छा, सिर्फ ऐसे ही। जिद में, बस वो गुस्से में। गुस्से में। और उनको ये था कि इन लोगों ने गदर में बहुत हिस्सा लिया है, इसलिए इनको अच्छी तरह से बर्बाद करो। फांसी चढ़ाई गई। जाने कितने लोगों को घोड़ागढ़ किले में टांग दिया गया, और गोराखोट चौराहे में भी यहाँ पे जो है फांसी दी गई लोगों को। मतलब सही मानव में गदर वो हुआ बांदा में जब अंग्रेज यहाँ आए। बाद में फिर जो है मलका विक्टोरिया ने जब आम माफी का ऐलान किया, तब जाके सुकून हुआ यहाँ पे। हमारी फैमिली खुद यहाँ से करवई चली गई थी, 9 महीने के बाद यहाँ लौट के आए, तब देखा तो यहाँ पूरा घर तोप छोड़ा दिया गया था। अच्छा।